बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ में हूँ शमशाद मांगट। हकीकी आज़ादी मार्च गुजर चुका और उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो जारी हैं। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि वो 6 दिन बाद दोबारा आ सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि हकीकी आज़ादी मार्च में किसका क्या किरदार रहा। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार, जिस पे इमरान खान साहब को बड़ा मान था और उनको बावजूद हत्ता के बड़े मुख्तदर हलकों की और पार्टी के अंदर से मुखालफत के बावजूद 3.5 साल उन्होंने उनको वज़ीर आला बनाए रखा, लेकिन मौसूफ जो है हकीकी आज़ादी मार्च के रोज़ कहीं पे नज़र नहीं आए। उस्मान बुज़दार के हवाले से मशहूर है, बल्कि आपने देखा ही होगा कि जिस दिन चौधरी परवेज लाई पे असेंबली में हमला हुआ था तो मौसूफ वास्कट पहन के किसी कमरे में बैठे रहे, और जब उनके बाजू टूटे के साथ परवेज लाई साहब बाहर आए तो मौसूफ फौरी तौर पर उनकी इयादत के लिए पहुंच गए थे। अब हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो तकरीबन 24 घंटे का ट्रैवल करके जब इस्लामाबाद पहुंचा है, इस दौरान ये छलावा जो है उस्मान बुज़दार कहीं पे नजर नहीं आया। अलबत्ता कहीं कहीं ये दावा किया गया कि उस्मान बुज़दार जो है वो निकल आया जनाब डी चौक में, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। वहां पे मलाइका बुखारी और दीगर जो कारकुन है पीटीआई के, वहां पे वो तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, उनके ऊपर शैलिंग भी होती रही, लेकिन ये छलावा या तो मारगला की पहाड़ियों पे चला गया था या बुरका पहन के कहीं पे निकल गया। लेकिन ये उस्मान बुज़दार, जिसके बारे में इमरान खान का कहना था कि ये वसीम अकरम प्लस है, मौसूफ तो खाली विकेट पे भी नहीं आए। यानी एक तो था जहां पे शेलिंग हो रही थी, वो इलाके जहां पे कुछ नहीं हो रहा था बिल्कुल पुरअमन इलाके थे, और पुरअमन शहरी रात गए तक इमरान खान का इंतजार कर रहे थे। भाईजान जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो कहीं पे किसी पुल के नीचे हुए भी खड़े हुए नजर नहीं आए कि अपने कायद का इंतजार कर रहे हो। और वहां पे ट्रक पे तो बड़े दूर की बात है, या तो इनको ट्रक पे किसी ने चढ़ने नहीं दिया या इनको मुवक्किलात के जरिए बता दिया गया था कि अगर आप ट्रक के इर्द गिर्द या रास्ते में कहीं पाए गए तो पहला शेल आपके माथे में लगेगा। माशाल्लाह माथा भी इनका पूरे ट्रक जितना है, तो शेल कहीं और मारो इनको जरूर टकराएगा। तो अब मैं जनाब इमरान खान साहब से ये गुजारिश करूंगा कि उमर अयूब जो साबिक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनाब जनरल अयूब के फर्जंद हैं, उनको कितना बेदर्दी से मारा गया। तहरीक इंसाफ, हम लोगों की ये ड्यूटी बनती थी कि हम लोग खान साहब की आज़ादी कैरावैन का रास्ता बिल्कुल खोलें, और उसके लिए जो भी हमें कीमत अदा करनी पड़ी उससे हम लोगों ने पीछे नहीं हटना था। अल्लाह ताला ने ये मुझे एक मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पूरी हमने कोशिश की, और अपने साथियों की वहाँ पे मदद के साथ हमने वो सारे रास्ते खोले। और आखिरी जो हमारा पॉइंट था वहाँ पे ये दहशतगर्द पंजाब पुलिस, ये सारे के सारे इनकी नफरी, इनका डीपीओ, इनका डीआईजी, इनको ख़ास तौर पे इस इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, जाली चीफ मिनिस्टर मैं कहूँगा, हमजा शरीफ, उन्होंने वहाँ पे तैनात किए थे। और उन्होंने लोगों पे, नहते लोगों पे डायरेक्ट टीयर गैस शेलिंग की थी, तशद्दुद किया। और जिस वक्त मैं मुज़ाकरात के लिए भी वहाँ पे गया तो उस वक्त भी उन्होंने टीयर गैस शेलिंग और डायरेक्ट टीयर गैस शेलिंग की, मेरे टांगों पे लगी, फिर पीछे उन्होंने लाठी चार्ज किया। हम अपनी जान की या किसी चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, पर यह हमने तहैया किया हुआ था कि वो पॉइंट, वो रूट हमने खोलना था। खान साहब के साथ हमारी कमिटमेंट थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो रूट खुला, और रब्बुल इज़्ज़त खान साहब के साथ मदद कर रहे हैं। ये फौलाद की भी दुआएं, ये दीवारें बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब उन फौलाद की दीवारों में से अल्लाह ताला उनको निकाल के कामयाब करेगा। मेरे वो कल भी वज़ीर आज़म थे, आज भी इमरान खान वज़ीर आज़म है मेरे, और आइंदा आने वाले कल के लिए भी इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मैं ये कहता हूँ कि ये जितनी मार उमर अयूब साहब को पड़ी है, ये सारी मार उस्मान बुज़दार को पड़नी चाहिए थी। चूंकि पूरा पंजाब का बेड़ा गर्क उस्मान बुज़दार ने किया, तो जनाब इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार जिसको आप वसीम अकरम प्लस कहते थे, आपका एक आम कारकुन, यकीन माने, जिसने सारी रात इस्लामाबाद के सड़कों पे आपका इंतजार किया, ये उसके कदमों की खाक भी नहीं है। और हमारा ये आपसे मुतालबा है कि उस्मान बुज़दार को बिल्कुल पीटीआई का इजलास बुला के बीच में इसके कपड़े उतरवा के, जिस तरह उमर अयूब ने दिखाया है कि उसके ऊपर किस तरह लाठी चार्ज हुआ है, अपने कारकुनों से कहें कि इस उस्मान बुज़दार के ऊपर जी भर के लाठी चार्ज करो, क्योंकि बहुत बड़ा हराम खोर निकला है ये। और आपने ये कहा था कि ये
पसमानदा जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके का नुमाइंदा है, तो फिर ये आया क्यों नहीं? और फिर जनूबी पंजाब से अगर आप देखें तो जनूबी पंजाब में सबसे ज्यादा लोटे निकले। फिर और दूसरी बात भी देखें कि शाह महमूद कुरैशी खुद तो साथ थे लेकिन उनके हल्के से कोई काफिला नहीं आया। मुल्तान से सिर्फ आमर डोगर का एक 500 अफराद के मुश्तमिल एक काफिला यहाँ पे तशरीफ लाया, वो डी चौक तक आया, लेकिन खुसरो बख्तियार साहब खुद कहाँ थे और उनके काफिले कहाँ थे? ये सारी रिपोर्ट्स जो है यकीनी तौर पे इमरान खान साहब को मिल भी चुकी होंगी, लेकिन इस तरह नहीं इमरान खान साहब ये चलेगा कि आपका कारकुन जो है वो सारी रात आपका इंतजार करे, आपके लिए शेलिंग भी बर्दाश्त करे, और ये चूरी खाने वाले जो मजनू हैं एन मौके पे आके जो है वो घरों में बैठ जाए, एयर कंडीशन में बैठ जाए। खास तौर पे उस्मान बुज़दार का एहतसाब बहुत जरूरी है, चूंकि 3.5 साल आप इसका दफा करते रहे हैं और अब ये मौका है कि आप अपने हाथों से अपने सामने अपने कारकुनों के जरिए इसकी मरम्मत करवाएं ताकि इस बड़े माथे वाले को पता लगे सियासत होती क्या है। और दूसरा नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूं कि शफकत महमूद जो पीटीआई पंजाब के सदर हैं, मसूफ लाहौर से एक छोटा से काफिले के साथ निकले हैं और कामों की तक आए हैं, और ऐनी शायद के इनका कहना है कि वहां पे उन्होंने पंजाब पुलिस से खुद दरख्वास्त की है कि भाईजान मुझे रोक लें, आगे ना जाने दें, और पंजाब पुलिस का एक प्रोटोकॉल जो यानी गाड़ी प्रोटोकॉल के साथ इनको वापस लाहौर छोड़ के आई है। फिर एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर हैं उन्होंने खुद बताया पुलिस को फोन करके कि मैं अपने भांजे के घर पे हूं, जरा इधर तशरीफ लाए और मैंने सिर्फ विक्ट्री का निशान बनाना है और उसके बाद रफू चक्कर हो जाना है। तो नाजरीन देखें इन लोगों का, और ये नहीं है कि मैंने बेशुमार, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीपल्स पार्टी के दौर में भी, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी, हर पार्टी में ऐसे ये चोरी खाने वाले मजनू होते हैं। जब ये गिरफ्तारियों का मौका आता है ये पुलिस को खुद अपने घर बुलाते हैं, बल्कि मैंने ऐसे लीडर भी देखे जो पुलिस को पैसे दे के अपनी गिरफ्तारियां करवाते हैं कि ना जलसे में जाना पड़े, ना लाठीचार्ज बर्दाश्त करना पड़े, ना आंसू गैस के शेल बर्दाश्त करने पड़े, बल्कि पुलिस की कस्टडी में थाने में चले जाएं और थाने में हवालात में एक तस्वीर बनाते हैं, उसको अपने कारिंदों के जरिए अखबारात में छुपा देते हैं, सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं, ताकि मरकजी क़यादत जो है वो ये मुतमिन रहे कि कारकुन जो है, हमारे लीडर जो है वो बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। हालांकि ये सब झूठी होती है, क्योंकि तस्वीर बनाने के बाद वही एसएचओ इनको वीआईपी कमरे में मुंतकिल करके वीआईपी खाना इनके लिए मंगवा देता है। और यही लक्षण जो है महमूदुर रशीद साहब जो कि मरकजी रहनुमा है पंजाब में और सीनियर वजीर भी थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने पंजाब पुलिस को फोन किया कि मुझे आके फौरी तौर पे गिरफ्तार करें ताकि मैं आंसू गैस के शैलों से बच सकूं, तशद्दुद से बच सकूं। जो इन लोगों ने डाई हार्ड होकर, जिन्होंने बिल्कुल मुकम्मल दिल के साथ इमरान खान का साथ दिया, उनमें हमाद अजहर, फरक हबीब जैसे लोग शामिल थे, और फवाद चौधरी जेलम से वो भी अपना काफिला लेके, और उन्होंने कहा वहां जेलम में काफी मजामत भी की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो मरकजी लीडर थे जिन्होंने क़यादत करना थी, अगर हमाद अजहर के माथे में एक शल लग सकता है तो एक शफकत महमूद के माथे में लग जाता तो क्या था, और एक शल जो है सेनेटर एजाज चौधरी को लग जाता तो कोई हर्ज नहीं था। महमूदुर रशीद साहब जो है वो अगर वो अपनी आंखों को आंसू गैस के शल से बचाते हुए नजर आते तो क्या हर्ज था, और खुसरो बख्तियार जो बड़े खूबसूरत भी नजर आते हैं, अगर उनकी आंखें लाल आंसू गैस से नजर आती तो इसमें हर्ज ही क्या था। अगर उमर अयूब की कमर जो है वो डंडों के निशानात से भरी हुई नजर आ सकती है तो शफकत महमूद को भी अभी कोई मसला नहीं। और सबसे ज्यादा तो ये कमर जो है यकीन माने मैं फिर कहूंगा उस्मान बुज़दार की लाल होनी चाहिए थी, ताकि पंजाब के अवाम का गुस्सा भी कम हो जाता और पंजाब के अवाम को तसल्ली भी हो जाती कि चले 3.5 साल ये नाहल शख्स हम पे मुसल्लत तो रहा है, चले पंजाब पुलिस ने कोई कसर तो निकाली है। और मुझे एक बाखबर आदमी ने बताया कि उस्मान बुज़दार को सबसे ज्यादा डर ये था कि पुलिस मेरी छतरौल बहुत करेगी। तो जिस बंदे को छतरौल से डर हो, इमरान खान साहब आप तो निडर आदमी है, दिलेर लीडर हैं, लेकिन आपकी बुक्कल में ऐसा ऐसा बुज़दिल बंदा छुपा हुआ है कि बस तौबा इस्तग़फ़ार की जरूरत है। लिहाजा इनका मुहासबा करें। जो लीडर जानबूझ के नहीं आए, कारकुनों को उन्होंने पुलिस के आगे छोड़ दिया, कारकुन आपके पुलिस के सामने मज़ामत करते रहे, और चोरी खाने वाले मजनू हराम खोर जो हैं वो अपने घरों में बैठे रहे। इन हराम खोरों का मुहासबा आवाम के सामने करें। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताएं कि इस हकीकी आज़ादी मार्च में कौन कौन से पार्टी के अंदर से हराम खोर चोरी खाने वाले मजनू सामने आए हैं, और उस्मान बुज़दार पे इनमें सर फहरिस्त है। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।